मजदूर वर्ग को एक बुनियादी हक तरीके एक सहूलियत थी कि वो ट्रेड यूनियन एक्ट में कभी भी मजदूर संगठन बना सकता है। 7 मजदूर मिलके एक ट्रेड यूनियन बना सकता था। वो मजदूर 7 हो 100 हो, वो मजदूर संगठन बनाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। मजदूरों को जो हक मिला है ऑलरेडी है, उस कानून का नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। उसके साथ जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट और उसके साथ जुड़ा हुआ है ट्रेड यूनियन एक्ट। देखिए, ये 3 कानून से मजदूर वर्ग को महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत जब ब्रिटिश शासन के तहत गुलामी में था, उस वक्त पे ट्रेड यूनियन एक्ट बना था 1926 में। मजदूर वर्ग को एक बुनियादी हक तरीके एक सहूलियत थी कि वो ट्रेड यूनियन एक्ट में कभी भी मजदूर संगठन बना सकता है। इसका मतलब इतना ही था कि 7 मजदूर अगर एक कंपनी में, फैक्ट्री में और या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट में इकट्ठे हुए और ये डिसाइड किया कि हमें एक मजदूर संगठन की ज़रूरत है, तो वो 7 मजदूर मिलके एक ट्रेड यूनियन बना सकता था। वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं था, ट्रेड यूनियन बना सकता है, 7 मजदूर अपने सभी साथियों को मिलके एक संगठन की रचना कर सकता है। अब जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया, वहाँ पे क्या किया गया? वहाँ पे ये किया गया है कि वो मजदूर 7 हो 100 हो, वो मजदूर संगठन बनाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। इस तरीके से नामुमकिन हो गया कि पहले तो वो 7 मजदूर के साथ उसको 100 लोगों का उसको लिस्ट बना के लेबर डिपार्टमेंट को देना होगा और लेबर डिपार्टमेंट कंपनी की प्रीमाइसिस में आके उसका वेरिफिकेशन करेगा कि ये 100 मजदूर या इंडस्ट्रीज़ के 10% मजदूर वो इस संगठन को बनाना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला आज के दिन पे मजदूर वर्ग के लिए रहेगा कि मालिक को पहले पता चलेगा कि उसको मजदूर संगठन वो बना रहा है और उसको रोकने का हर कोशिश वो मालिक वर्ग करेगा। दूसरा ये कि ये जो पूरा एक मेथड है मजदूर संगठन के जो मेंबर्स है उसका वेरिफिकेशन का, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड पूरा प्रोसेस में भी मजदूर वर्ग के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये मेरा मानना है। एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि भारत के जो बंधारण में बुनियादी हक तरीके मजदूर संगठन बनाने का हक है, लेकिन इस कानून से वो हक छीना जा रहा है। दूसरी बात ये, ट्रेड यूनियन एक्ट रजिस्टर्ड भी हो गया, तो उसके तहत उन्होंने ये कोशिश किया है कि अगर 10% से कम हो गया या 100 से कम हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो कैसे हो सकता है? क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रिंसिपल है वहाँ पे मजदूर एक से ज़्यादा हो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तहत वो अपना केस रख सकता है, लेकिन यहाँ पे वो 10% से कम हो गया तो उसको वापस रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। उसका मतलब ये कि मजदूर संगठन नहीं रहेगा। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो बहुत सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि रिकॉग्निशन, जो मजदूर संगठन जिसका मेंबरशिप मेजॉरिटी हो, वहाँ पे एक रिकॉग्निशन होना चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में ये कहा गया कि इलेक्शन होना चाहिए, मजदूर चुनेगा अपना संगठन क्या है। अब ये नए कानून में ये प्रोविज़न किया कि 51% मेंबरशिप जिसका होगा उसको रिकॉग्निशन दिया जाएगा, लेकिन वो रिकॉग्निशन किस तरीके से दिया जाएगा वो उस तरीके से प्रावधान किया कि मेंबरशिप का वेरिफिकेशन होगा, जबकि चुनाव होना चाहिए। तो जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो गुजरात में एक कानून है, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट। आज 50 साल से वहाँ पे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जिसके पास कोई मेंबरशिप नहीं है, उसके बावजूद भी वो संगठन आज बना हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनियन तरीके। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत प्रोविज़न कानून में रखा है कि जिसको लेके हम लोग सभी मजदूर संगठन का ये मांग था कि चुनाव से रिकॉग्निशन होना चाहिए, वो नहीं होने वाला है। तो ये भी एक बहुत ही चिंता का मसला है और मैं मानता हूँ कि मोटा मोटी ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये मसले मजदूर वर्ग के लिए बहुत खतरनाक है और इसको लेके ये जो प्रावधान है उसको रद्द करने के लिए और ये कानून लागू ना हो उसको लेके हमें लड़ना चाहिए। दूसरा मसला जो ट्रेड यूनियन एक्ट के लिए है वो ये है
कि मान लो रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, तो रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद जब हम अपील करते हैं तो आज का प्रावधान ये है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल कोर्ट उसको मनाही हुक्म दे सकता है, उसको स्टे कर सकता है और यूनियन का रजिस्ट्रेशन चालू रह सकता है। लेकिन नए कानून में ये प्रावधान है कि स्टे नहीं दे सकता है इंडस्ट्रियल कोर्ट। उसका मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन आपका रद्द हो गया, वो रद्द ही रहेगा जब तक इंडस्ट्रियल कोर्ट वो जजमेंट जो है यूनियन रद्द करने का वो रिवर्स ना करे। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक प्रोविज़न यहाँ पे ट्रेड यूनियन के बारे में किया गया है।